तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे प्योम नाहेजो को डेट के लिए पूछता है, पर हम देखते हैं कि वो तो उसे बस उसके घर छोड़ता है। और यही बात नाहेजो के मन में चल रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पहले की तरह कहीं बाहर जाएंगे, जैसे वो पिछली बार एक माउंटेन पे गए थे, ऐसा कुछ। खैर, तुरंत ही प्योम उसे टीज करता हुआ कहता है उस वक्त, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या कि हम घर आ गए? ओह डोंट टेल मी कि तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था। तो गाइज लेट मी एक्सप्लेन, अगर तुम्हें समझ नहीं आया, सो बेसिकली प्योम उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मरा जा रहा है। पर उसे पता है कि वो जितना ज़्यादा टाइम उसका खाएगा उतना ही कम वो रेस्ट करेगी। और गाइज कहीं तुम भूल तो नहीं गए, नाहेजो 3 जॉब करती है। खैर, हम देखते हैं कि प्योम उसे कहता है कि आई नो कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, सो आई जस्ट वेट लाइक अ पपी। और गाइस इस वक्त नाहेजो सोच रही होती है मन में कि वो ये कितना अच्छा है, कहीं मैं इसे किडनैप कर लूं। और गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही ख्याली पुलाव बना रहा हूँ, क्योंकि उसने बात ही इतनी प्यारी कही। खैर, हम देखते हैं कि उस समय नाहेजो उसके ग्लव्स के बारे में पूछती है, जो कि उसने ही उसे दिया था। तो प्योम उसे कहता है हाँ वो एकदम सही है। तो नाहेजो थोड़ा गुस्से में कहती है, ऐसा है तो तुमने पहना क्यों नहीं है? और उसे संभाल के मत रखो, वो यूज करने के लिए है, और अगर वो खराब हो भी जाएंगे तो मैं नया खरीद दूंगी। और ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि नाहेजो की एक बुरी आदत थी कि वो भी अपने नए कपड़ों को संभाल के रखती थी, कभी पहनती ही नहीं थी। तो उसे लग रहा था कि कहीं इतनी ठंड में प्योम भी उसको, मतलब उस ग्लव्स को संभाल के ना रखे, उसे यूज कर ले। और उस समय ये बात जब वो सोच रही होती है, तो बिना कुछ सोचे समझे प्योम का हाथ पकड़ लेती है। और जब उसे रियलाइज होता है कि उसने ये क्या कर दिया, तो वो थोड़ा शर्माते हुए उसे कहती है कि ठंड बहुत ज़्यादा है ना, ओ सॉरी अगर। और इससे पहले कि नाहेजो कुछ और आगे बोलती, उससे पहले ही अचानक से प्योम उसका हाथ और कस के पकड़ लेता है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है थैंक यू मुझे ठंड से बचाने के लिए। और ये बात सुनते ही पता नहीं क्यों नाहेजो के दिल की धड़कन बहुत तेज धड़कने लगती है, और वो मन में सोच रही होती है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, मेरी दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। और गाइस मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि भाई ये ऑलरेडी प्यार में गिर चुकी है, इसे भी नहीं पता है ये बात, पर ये गिर चुकी है। खैर, हम देखते हैं कि अचानक से जो नाहेजो है वो कल रात की फाइट के बारे में सोचने लगती है, जिसके कारण वो और ज़्यादा शर्माने लगती है। और जब वो घर पहुंचते हैं तो पता नहीं क्यों वो थोड़ा चुप रहती है थोड़े टाइम के लिए, और अचानक से प्योम से कहती है मैं पहले ही बता रही हूँ हमारे बीच कुछ भी सीरियस नहीं है। और ये बात सुनते ही प्योम कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर नाहेजो उसकी बात को काटते हुए कहती है तुम नहीं कहा था ना कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो वही समझो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये बात सुनते ही प्योम का फेस एकदम डार्क हो जाता है, और शायद वो गुस्से में भी होता है। तो वो एक भारी आवाज़ के साथ नाहेजो को कहता है जैसा तुम कहो। और पता नहीं क्यों नाहेजो को जो सुनना था वो सुनने के बाद भी वो खुद ही शॉक हो जाती है। और गाइस मेरे ख्याल से लड़कियां ऐसी ही होती है, जो चाहिए वो मिलने के बाद भी बस रोती ही रहती है। खैर, हम देखते हैं कि नाहेजो गुस्से में घर के अंदर जाते वक्त प्योम से कहती है बाय, और घर जाते वक्त लड़ाई मत कर लेना। पर गाइस हम देखते हैं कि जब नाहेजो घर के अंदर आ रही होती है तो पीछे पीछे दबे पाँव प्योम भी आ जाता है, और नाहेजो के नोटिस करते ही वो कहता है मेरे घाव पर फिर से मलहम लगा दो, मुझे दर्द हो रहा है। तो नाहेजो बहुत धीमी आवाज़ में कहती है तुम बच्चे हो क्या, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ और चाहिए। तो प्योम उसके और करीब आकर कहता है तुमने मुझे फिर से पकड़ लिया, और हाँ मैं बच्चा हूँ, तो क्या मुझे एटलीस्ट हग मिल सकता है। और जब प्योम नाहेजो को हग करता है उस समय नाहेजो की धड़कन आसमान छू जाती है, क्योंकि वो धड़क ही इतनी तेज रही होती है। और अचानक प्योम उसे चाटने लगता है, लिटरली वो उसे चाट रहा है। ठीक है भाई, इनकी ही मौज है, क्या बोलूँ मैं। खैर, हम देखते हैं कि जो नाहेजो है उसे किस करने वाली होती है, पर प्योम यहाँ पर गेम खेल जाता है। वो उसे बिना किस करे उसे कहता है मुझे जाना चाहिए, कल मिलेंगे। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और गाइस ये सीन कितना रियल है, मतलब वाह क्या लिखा है राइटर ने, लिटरली मैं यहाँ से डेटिंग टिप्स सीख सकता हूँ। खैर, प्योम के जाते ही हमें नाहेजो को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा लाल हो रखी होती है,
और उसकी जो हार्ट बीट है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती, क्योंकि गाइस वो व्योम को फिर से रुकने के लिए कहने ही वाली थी, पर वो तो चला गया। देख रहे हो गाइस व्योम क्या गेम खेलता है। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है, जो कि किसी से कह रहा होता है कि रिपोर्ट्स कहाँ हैं। तो वो आदमी सर झुकाकर कहता है सॉरी सर वो, पर अचानक उसकी बात को काटते हुए चेयरमैन कहता है तुम जा सकते हो। और गाइस मेरे ख्याल से चेयरमैन व्योम के बारे में पूछ रहा है। भाई ये बंदा मुझे बहुत कूल लगता है, ये बंदा चाहे तो भाई किसी का भी गेम बजा सकता है। खैर ऐसे ही सीन शिफ्ट हो जाता है व्योम पर, जहाँ हमें जे को दिखाया जाता है, जो कि व्योम को देखता हुआ मन में सोच रहा होता है कि ये क्या कर रहा है, ये अमीर लोगों का मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, और ऊपर से इतनी ठंड में इसने हीटर क्यों बंद करवा दिया। और जब जे को ऐसे रहा नहीं जाता तो वो उससे बोल ही देता है सीधा सर आपको ठंड लग जाएगी। तो व्योम उसे मतलब थोड़ा रुक के कहता है कि मैं यही चाहता हूँ। और ये बात सुनते ही जे कहता है सर आपको लगता है कि ऐसा करके वो आप पे ज़्यादा ध्यान देगी। तो व्योम थोड़ा रुकता है और फिर कहता है मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर शायद वो सब काफ़ी नहीं है। तो जे तुरंत कहता है सर क्या पता आप उसके टाइप के ही ना हो, उसके हस्बैंड को ही देखो, उसमें और आप में कितना डिफरेंस है। और सर लाइफ गेम की तरह नहीं होती, जो चाहो वो हो, सम टाइम आपको मान लेना चाहिए कि आपको प्यार नहीं मिलेगा। और ये बात ये होता है ना, वो थोड़ा अकड़ू अंदाज में कहता है, जिसे सुनकर व्योम तुरंत कहता है जे कल आने की ज़रूरत नहीं है। तो जे धीमी आवाज़ में कहता है सर क्या आप मुझे काम से निकाल रहे हैं। तो व्योम उसे कहता है नहीं, मुझे कल कहीं और दिन बिताना है। और आखिर में हम देखते हैं कि जो नाहेजो है शायद किसी के बारे में सोच रही है। खैर एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और जाने से पहले हमेशा की तरह लाइक माई वीडियो फॉर रीच एंड प्लीज़ कमेंट कर देना, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, और मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ देखा जाए तो। और गाइस तुम्हें पता है मैंने सोचा था कि मैं पर डे वीडियो अपलोड करूँ, पर मेरी फूटी किस्मत, मैंने मतलब ये वाला कर लिया था ऑलरेडी, बना लिया था ये वाला वीडियो, पर जैसे ही मैंने अगले दिन लैपटॉप खोला खुल ही नहीं रहा। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये हो क्या रहा है, कि मतलब कंपोनेंट में दिक्कत है या सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। और फिर मैं जब लेके गया तो उस बंदे ने मुझसे 9,000 रुपये मांग लिए। मैंने कहा वेट मैं आता हूँ 10 दिन बाद, अभी पैसे नहीं है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, तो और क्या बताऊँ। लव यू गाइस, बाय।